बोल विष्णु भगवान की जय। आज हम पुत्रदा एकादशी का महात्म्य सुनेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या है पुत्रदा एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा इसकी विधि क्या है। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा और सुनाता हूँ। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वह निपुत्री था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह सदैव निपुती होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के भी पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें पिंड कौन देगा। इधर राजा को भी सदैव वैभव से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण था पुत्र नहीं होना। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। पुत्र पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि हमें मिलते हैं। इस तरह राजा दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्यागने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करता एक दिन छिपकर वन को चला गया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। राजा सोचने लगा और विचार करने लगा। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने पर पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे और राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। इस तरह इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हैं, सो सब कहो। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्र की इच्छा रखने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान मुझे भी दीजिए। मुनि बोला कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आ गया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसने एक पुत्र रत्न को पैदा किया। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान और यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इसका मातंग श्रवण व पठन करते हैं उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
विष्णु भगवान की